हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम बात करेंगे सकट चौथ की। सकट चौथ के व्रत में चांद की पूजा क्यों की जाती है, तिल और गुड़ का बकरा बना के क्यों काटा जाता है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बताते हैं। हिंदू धर्म में सकट चौथ का व्रत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश और सकट माता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माताओं द्वारा व्रत करने से संतान के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस वर्ष जनवरी में 17 तारीख को यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्रमा को औषधियों का स्वामी और मन का कारक माना गया है। चंद्रदेव की पूजा के दौरान महिलाएं संतान की दीर्घायु और निरोग होने की कामना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। चांदी के बर्तन में पानी के साथ थोड़ा सा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। संध्या काल में चंद्रमा को अर्घ्य देना काफी लाभदायक होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में आ रहे समस्त नकारात्मक विचार और दुर्भावना से निजात मिलती है और साथ ही सेहत को लाभ मिलता है। इसलिए सकट चौथ पर गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और पूजा की जाती है। किसके लिए रखा जाता है सकट चौथ का व्रत? मान्यता है कि इस दिन गणपति ने देवताओं का संकट दूर किया था, इसलिए इस दिन को सकट चौथ कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश के साथ सकट माता की भी पूजा की जाती है। सकट चौथ पर महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाने का विधान बताया गया है। इस दिन तिल का भोग भी लगाया जाता है। गणपति जी को भोग के रूप में तिल और तिल से बनी चीजों का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। सकट चौथ के दिन श्रद्धा पूर्वक गणपति की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भक्त गणेश चालीसा का पाठ और आरती करते हैं। ऐसा करने से विघ्नहर्ता गणेश जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनचाही इच्छा पूरी करते हैं। सकट चौथ पर किस तरह से आप पूजा करेंगी? सकट चौथ के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा स्थान को गंगा जल से स्वच्छ कर और दैनिक पूजा करें। फिर दाएं हाथ में जल लेकर उसमें सिक्का, पूजा की सुपारी, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। साधक जिस कार्य के लिए व्रत कर रहे हैं उसका मन में ध्यान करें। अब भगवान गणेश का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। इसके बाद गणेश जी और माता लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं और पुष्प, दूर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। सकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान गणेश को तिल के लड्डू का भोग जरूर लगाएं और गणेश जी के मंत्र का जाप करें। अंत में सकट चौथ व्रत की कथा सुने और आरती करें। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत का पारण करें। सकट चौथ के दिन तिल और गुड़ को बकरे का आकार दिया जाता है और फिर उसे काटा जाता है। इसके पीछे की क्या पौराणिक कथा है, चलिए ये जानते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी यानी संकटों को दूर करने वाली
परिवार पर कोई संकट न आए, इसलिए पहले बलि प्रथा चली थी जिसके लिए बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन अब यह प्रथा बंद हो गई है। इसलिए प्रथा को चलाने के लिए सकट चौथ के दिन अब तिल और गुड़ को बकरे का आकार दिया जाता है। फिर दूब से उसकी गर्दन काटी जाती है। दूब में धार होती है, इसलिए उसे तलवार के रूप में देखा जाता है। मान्यता ये है कि बकरे की बलि ना देकर गुड़ और तिल की बलि देकर भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए तिल संकष्टी चतुर्थी पर तिल और गुड़ के बकरे की बलि दी जाती है। इससे जुड़ी एक कथा भी है। सकट चौथ के पीछे प्रचलित कथा यह है कि माँ पार्वती ने अपने उपटन से गणेश जी की उत्पत्ति की, उन्हें अपने द्वार पर द्वारपाल बनाकर अपनी रक्षा के लिए नियुक्त किया और कहा, बेटे, जब तक मैं स्नान कर बाहर न आ जाऊं तब तक किसी को भी अंदर न आने देना। मात्र भक्ति में रत भगवान गणेश ने माँ की आज्ञा का बखूबी पालन किया। उन्होंने भगवान शंकर जी को अंदर नहीं आने दिया। फल स्वरूप भगवान क्रोधित हो गए और गणेश जी की गर्दन को अपने त्रिशूल से काट दिया। यह देखकर माता पार्वती बड़ी कुंठित हुई और इस संसार को खत्म करने के लिए अपना विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता घबरा गए और भगवती की आराधना करने लगे। तब माता पार्वती ने कहा, जब भगवान गणेश जीवित हो जाएंगे तो रक्षा का संकल्प लेंगे। सारे देवताओं में गणेश अग्रणी रहेंगे, तभी मैं अपने स्वरूप को निर्मल बनाऊंगी और संसार को नष्ट होने से रोक सकूंगी। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अपने त्रिशूल को भेजा और एक हाथी के सिर को लेकर भगवान गणेश के शीश पर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया। इसलिए जिस प्रकार माँ पार्वती ने अपने पुत्र की रक्षा की थी और महाघोर संकट से उसे बचाया था, उसी प्रकार आज भी महिलाएं संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हैं। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होकर उनके पुत्र की रक्षा करते हैं तथा बड़े से बड़े कष्टों से बचाते हैं। इस दिन का व्रत दूध और शकरकंद खाकर ही खोला जाता है। इसके बाद तिल गुड़ आदि को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पारण करने के बाद शकरकंद, तिल, गुड़ आदि के साथ चढ़ाए गए भोग का सेवन करें। फलाहार व्रत कर रही हैं तो इस व्रत के दौरान भोग में चढ़ाई हुई चीजों का सेवन ना करें। किसी भी तरह के तामसिक भोजन, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें। इस दिन दान देना बेहद शुभ माना जाता है। व्रत, पूजा और अनुष्ठान के दौरान काले रंग का वस्त्र वर्जित है। सकट चौथ व्रत के दौरान महिलाओं को पीले या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता न चढ़ाएं। इस व्रत के दौरान चंद्रमा को अर्घ्य दिए बगैर व्रत का पारण ना करें। भगवान गणेश को दूर्वा प्रिय है, इसलिए उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें। तो इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे अच्छे वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।